हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग रियली 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 वेल। वेल नहीं होता तो मैं वेल कर देते हैं अभी। हाँ तो जी, आज का टॉपिक है भाई कि यू कैन लर्न फ्रॉम योर एनिमीज टू। ठीक है, हम सोचते हैं कि हम लोग लोगों से दुश्मनी कर लेंगे, तो दुश्मनी कर लो, लोगों से लड़ लो, झगड़ लो उनसे, है ना। वो तुम्हें सामने से दो गाली देगा, तुम सामने से दो गाली दोगे। मगर मेरा मानना ये है कि अगर तुम ढंग से ऑब्ज़र्व करो तो हम सबसे कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, एनिमी से भी कुछ सीख सकते हैं कि हमें क्या नहीं करना। ठीक है, और जो तुम्हारा एनिमी है ऐसा तो नहीं है वो इंसान नहीं है, उसमें कुछ अच्छी चीज़ें नहीं होंगी। हर इंसान में कुछ अच्छी कुछ बुरी चीज़ होती है। ठीक है, तो हर सबको भाई माफ़ करते चलो और लोगों को ऑब्जर्व करते चलो। राम जी ने भी रावण को माफ़ कर दिया था एंड में, है ना। तो लोगों को माफ़ करने में ज़्यादा बड़ा दिल लगता है, गाली देने में क्या लगता है। गाली तो तुमने दे दी एकदम, मगर अगर तुमने उसे माफ़ कर दिया तो तुम बहुत बड़े बन जाओगे, है ना। तो हर किसी से कुछ ना कुछ सीखते चलो। तो ब्रूस ली की एक सेइंग है, ब्रूस ली ने बहुत बढ़िया बात बोली थी। तो मैं उसने इंग्लिश में बोली थी, मैं तुम्हें एक ब्रीफ में करके बताता हूँ क्या बोला था। कि हर इंसान से कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें फ़िल्टर आउट कर लो। ठीक है, और उसमें कुछ अपना यूनिक ऐड कर दो, तो एक तुम्हारी एक नई पर्सनैलिटी बन जाएगी, है ना। बढ़िया चीज़ है ना। तो जितने भी लोगों से मिल रहे हो उनकी बुरी चीज़ को अडेप्ट नहीं करना है, अच्छी चीज़ को अडेप्ट करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो तुम्हारे आसपास है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई शराब पी रहा है, तो उसकी बुरी चीज़ मत लो, उसमें कुछ अच्छी चीज़ भी होंगी कि वो लोगों की मदद करता है ना, लोगों को खाना खिलाता है, तो वो चीज़ें अडेप्ट कर लो उसकी। ठीक है, अब जैसे क्या बोलते हैं, दशहरा आने वाला है, तो हम सब लोग पूजा करते हैं ना। तो तुम्हारे हिसाब से पूजा क्या है, असली पूजा क्या है? कि दिया जला दिया, मोमबत्ती कर ली, है ना, धूप बत्ती जला दी, ये पूजा है? मेरे हिसाब से पूजा ये नहीं है। ठीक है, वो तो चलो है, वो रिचुअल है। ठीक है, असली पूजा क्या है? लोगों की मदद करना, किसी को गाली नहीं देना, है ना, सबसे अच्छे से बिहेव करना, है ना, लोगों की मदद करना, ये पूजा है। ठीक है, और हम लोग जैसे दशहरा पे तो रावण को जलाते हैं ना। तो मतलब मैं एक मतलब कहना चाहूँगा ये बात कि रावण को जलाने से क्या हमारे अंदर का रावण मर जाएगा? कि हम जो लोगों से ईर्ष्या रखते हैं कि इसका ये काम नहीं हो जाए, इसका ये काम नहीं होना चाहिए, इसका ये बुरा हो जाए, इसका ये बुरा हो जाए, हैं, जो लोग रावण को फूक रहे हैं, नीचे शराब पी रहे हैं, वो बहुत पहले देख चुका हूँ मैं। जब मैं छोटा था, जब जाता था रावण दहन देखने, अब तो कम ही जाता हूँ ये सब देखने में। कि मतलब मुझे समझ नहीं आता ये बात कि रावण जला रहे हैं, नीचे लोग शराब पी रहे हैं, गाली दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं भीड़ में, मगर रावण को जल बुराई को ख़त्म कर रहे हैं। तुम्हारे अंदर की बुराई का ख़त्म हो रही है। दुनिया में क्राइम कम हो रहा है इससे, मर्डर बढ़ते जा रहे हैं, लड़कियां सेफ नहीं है, हैं, तुम लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं करते, कि तुम्हें किसी ने मना कर दिया तो तुम उसके बारे में गलत गलत अफवाहें फैलाते हो, मैसेज करते हो, उल्टे सीधे काम करते हो। किसी ने मना कर दिया तुम भाई उसकी मतलब रिस्पेक्ट करो उसके डिसीजन का। क्या हो गया? तो भाई रावण भी मतलब देखा जाए कितना ज्ञानी था भाई वो, है ना। उसने अपने तप से शिव जी को प्रसन्न कर लिया था। तुम कर लोगे? ये बताओ मुझे पहले तो, कर लोगे? चारों मतलब सारे वेद सारे उपनिषद उसने कंठस्थ कर रखे थे, है तुम्हारे पास इतनी नॉलेज? तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, जबरदस्ती का चौधरी बने फिर रहे हो। ठीक है, कुछ भी नहीं हो तुम रावण के बराबर नहीं हो, तो तुम राम जी तो क्या ही बनोगे। रावण में बस क्या था, क्या गलती करी उसने? वो ईगोइस्टिक था। ठीक है, ईगोइस्टिक था कि मुझे कोई नहीं हरा सकता, तो बस उसका ईगो उसको ले डूबा। ठीक है, कि मैं सबको हरा दूंगा, मुझे कोई नहीं हरा सकता।
ठीक है, उसमें भी बुराई थी, उसमें भी अच्छाई थी, देखा उसमें भी अच्छाई देखी मैंने कि मतलब इतनी पढ़ाई करी थी उसने, भगवान को वो करा था, प्रसन्न करा था, शिव जी को प्रसन्न कर लिया। तुम प्रसन्न कर लोगे? तुम सोचते हो कि एक दूध लोटा चढ़ा के तुम शिव जी को प्रसन्न कर दोगे, एक दिया जला के शिव जी को प्रसन्न कर दोगे? शिव जी इन सब चीज़ों से प्रसन्न होंगे? वो किससे प्रसन्न होंगे? तुम लोगों की मदद कर रहे हो, तुम गाय को चारा खिला रहे हो, तुम जानवरों को नहीं मार रहे हो, इन सब चीज़ों से वो होंगे खुश शिव जी। तो रिचुअल करो, रिचुअल करने में मैं ये नहीं कह रहा, सब करते हैं, मैं भी करता हूँ, ठीक है, मगर उसके साथ उसको उसको ये मत समझो कि मैंने बस दिया जला दिया मेरा हो गया, ठीक है। बाहर बहुत बड़ी दुनिया है ना, ऐसा तो नहीं है इतने सारे वो है रिलीजन, ठीक है, सब दिया तो नहीं जला रहे, सबके रिचुअल अलग अलग है ना। तो ये इंसानों ने बनाया है, ये रिचुअल अलग अलग हो सकते हैं, मगर एक ह्यूमैनिटी क्या होती है जो जो सब में कॉमन होनी चाहिए कि लोगों की मदद करना है ना, लोगों की तरफ प्यार भावना, ये होता है। समझा समझा के थक गया मैं तुम्हें ठीक है, तो भाई सबसे कुछ ना कुछ सीखते चलो और अपना उसमें यूनिक वे ऐड करते चलो, तो तुम्हारी एक बढ़िया पर्सनैलिटी बन जाएगी, ठीक है। और काम तो तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। बिन कर्म, मेरे हिसाब से कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है, ठीक है। तो देखो राम जी को भी धरती पर आना पड़ा था इंसान का रूप लेकर रावण को मारने के लिए, तो उन्हें भी कर्म करना पड़ा था, है ना। तो मैं बिल्कुल बेसिक बेसिक उससे बताना पड़ रहा है मुझे, भगवान जी के उससे। कृष्ण जी को भी आना पड़ा था यहाँ पे कंस को मारने के लिए, ठीक है। मतलब उन्हें भी कर्म करना पड़ा था, वो चाहे तो ऐसा ख़त्म कर देते महाभारत का युद्ध, मगर उन्होंने उनको भी कर्म करना पड़ा, ठीक है, वर्क। तो वो क्या दिखा के जाते हैं यहाँ से कि तुम आओ, तुम अपने परिश्रम से कुछ भी अचीव कर सकते हो, ठीक है। जो राम जी ने वानरों की सेना अपने साथ ले ली, बताओ, वानरों को उन्होंने वो कर दिया, मतलब क्या कहते हैं उसको, एक तरह से क्या कह सकते हैं, वर्ड नहीं मिल रहा, मतलब हिप्नोटाइज, हिप्नोटाइज तो नहीं मतलब क्या कहते हैं, मतलब इन्फ्लुएंस, हाँ इन्फ्लुएंस कर ले, ठीक है। तो भाई कुछ भी कर सकते हो भाई तुम, यू कैन डू एनीथिंग, ठीक है। भगवान आगे दिखा के चले गए हैं कि इंसान जो ह्यूमन बींग्स हैं दे कैन डू एनीथिंग अगर वो चाहे तो, ठीक है। सब इंसान का रूप में तो आए थे राम जी, कृष्ण जी, तो कितने बड़े बड़े काम करके गए, भगवत गीता लिख दी कृष्ण जी ने, भगवत गीता है कृष्ण जी की। तो क्या 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 सिखा गए कृष्ण जी हमें, मगर तुम छोटी छोटी बातों पे, मुझे उसने गाली दे दी, अब मैं उसको भी गाली दूंगा, कमेंट सेक्शन में जाके लोगों को फालतू में वो करते हो, गंदगी फैलाते हो। अच्छा नहीं लिख सकते, बुरा भी मत लिखो, ठीक है। गुस्सा दिलाते तो तुम कभी कभी मुझे ठीक है, मगर कभी कभी ज़रूरी है भाई, ठीक है, मुझे ऐसे समझाना भी। आई होप कि तुम समझोगे। अब देखो मुझ में भी तुम्हें कुछ बुराइयाँ दिख रही होंगी, कुछ अच्छाइयाँ दिख रही होंगी, ठीक है। तो मेरे से जो तुम ले सकते हो पॉजिटिव वो तुम ले सकते हो, मैं तो जो बोल रहा हूँ वो बोल रहा हूँ, मैं तो अपने दिमाग के हिसाब से बोल रहा हूँ, जो मेरे पास नॉलेज है मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ। तो वो तुम्हारे हाथ में, तुम्हें क्या मेरे से लेना है, ठीक है, मेरे से क्या फ़िल्टर आउट कर सकते हो तुम, तो वो करो, जिसको भी देख रहे हो उसमें से अच्छी चीज़ें निकालो, ठीक है। तो भाई हाँ, और इसी के साथ चलो इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड। और नवरात्रि का आज 9th डे है और कल दशहरा है, तो सबको एडवांस में हैप्पी दशहरा और नवरात्रि की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। और अपनी फैमिली का ध्यान रखो, मज़े लेते रहो, एक ज़िंदगी मिली है, क्रिप करते रहते हो, बुराई करते रहते हो, सारी ज़िंदगी ऐसे निकाल देनी है क्या? अपने लिए कब जियोगे? बोल बोल के थक गया मैं तुम्हें ये बात, ठीक है। जल्दी जल्दी माफ़ करो लोगों को, अपने दिल में लेके बैठो, टाइम ख़राब कर रहे हो, किसी ने बुरा कर दिया जल्दी से माफ़ करो, ख़त्म करो काम को, ठीक है। और भाई को थोड़ा प्यार दिखा दो, ठीक है, मुझे प्यार दिखाओ, ठीक है। मुझे मानते हो दोस्त, जो भी मानते हो, दोस्त, भाई, बड़ा भाई, छोटा भाई, ठीक है। तो जल्दी से प्यार दिखा दो यार, ठीक है, तुम लोगों को मैं इतना प्यार करता हूँ ठीक है, चलो जी, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन, टिल देन मज़े लेते रहो एंड टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड योर सेल्फ, क्योंकि अपना ध्यान नहीं रखोगे तो फैमिली का कैसे रखोगे और मेरा कैसे रखोगे। और
बस मेरा भी ध्यान रखो। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, लव यू ऑल।